तो आप बच्चों की ये अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मैसेज आया था, तो किसी बच्ची का मैसेज था कि मैंने आईसीएस की है, आर्मी में कैप्टन डॉक्टर जाना है। तो आपके सामने मैं बता रहा था कि बेटा आपने टाइम वेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में, आर्मी या नेवी में कैडेट भर्ती होकर बहुत बड़ा अफसर बने, जिसमें वो पायलट भी बन सकता है, कोई और अफसर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो आज हमारे साथ हैं सीईओ आसान कैडेट बुक्स जनाब यासिर सिद्दीक साहब। वो चूँकि इस सिस्टम पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनसे हम मालूमात लेंगे कि बच्चा जो है वो कैडेट उसको क्यों होना चाहिए, और अगर वो कैडेट हो जाता है तो उसका फ्यूचर क्या होता है। तो चलते हैं यासिर साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थैंक हैं यू वेरी सर, मच ठीक सर है? जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत सबसे पहले आप अपने सिस्टम के बारे में बताएं कि आप किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बस सर ऐसा है कि देखिए, ये पब्लिकेशन तो हमारे अजदाद का काम है। मतलब मैं अपनी फैमिली में इसको वो बोले तो इनहेरिट कर रहा हूँ, और हमारी और भी बहुत सी पब्लिकेशन है। तो सर लेकिन अपनी ख्वाहिश ये थी कि कोई एक ऐसी पब्लिकेशन हो, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो हमारी मोनोपोली प्रोडक्ट हो, जिस पे हमारी रिसर्च हो। तो ये हमारे डॉक्टर महमूद हुसैन चौधरी साहब हैं, वो 30 साल से इसी शोबे से वाबस्ता हैं। जी कि सर। उन्होंने ख़ुद कैडेट एकेडमी बनाई, ख़ुद अपने उनके बच्चे कैडेट बने, अपने ख़ुद उनसे पढ़े और पढ़कर फिर लोअर टोपा और ऐसे इदारों में गए जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की। तो उनकी निगरानी में हमने ये कैडेट गाइड डेवलप की, और एक कैडेट गाइड डेवलप नहीं की, हमने क्लास 4 से लेके इंटर तक जो कैडेट का करिकुलम है उसका कंटेंट डेवलप किया और उसको पब्लिश किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि इस वक्त जो कैडेट गाइड बाज़ार में अवेलेबल है बच्चों के लिए, उसमें ये आसान द बेस्ट है। और इसके पीछे हमारे वो डॉक्टर साहब की रिसर्च है। और पहले ऐसे होता था कि जब बच्चे जाते थे, तो अब आपके इल्म में भी है कि खुद आपका पीएफ से ताल्लुक़ है, तो ये बच्चे पर्चे ले आते थे। अब अरसे से ऐसा हो गया है कि ये पर्चे जो हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो फिर हमारी एकेडमीज़ भी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि, और अब ये जो मज़े की बात ये है कि पीएफ सरगोदा, लोअर टोपा और माड़ा ये हो भी ऑनलाइन गया है। ये MCQs बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर पे होता है। तो बहरहाल वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी रिसर्च है। जो कहीं जहाँ पेपर पैटर्न चेंज होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे अपलोड होते हैं, तो उनको हम लेकर उस पर मज़ीद कंटेंट डेवलप कर लेते हैं। अब ख़ुसूसन जैसे MCQs बेस्ड है, तो अब आम टेक्स्ट बुक में 10, 12, 15 MCQs होते हैं, तो हम उसके कोशिश ये करते हैं कि 100, 150, 200 MCQs तक उस टॉपिक को ले जाएं, ताकि बच्चे को पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसमें। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये कैडेट को कोचिंग या इसका जो सिलेबस तैयार करना है, इसका आपके ज़हन में आइडिया कैसे है? देखिए सर, एक चीज़ है ना, अब हम देखते हैं बच्चे इंटर के बाद बच्चे MD कैट करते हैं। MD कैट एक स्पेशलिटी है। बिल्कुल। फिर लैट करते हैं लॉ में जाने के लिए, वो ख़ुद से एक स्पेशलिटी है। फिर कैट करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, वो एक स्पेशलिटी है। तो अगर हम समझें तो ये भी, इसको हम अपने ज़ुबान में कहते हैं मिडल ईयर स्कूल प्रोग्राम, कि क्लास 4 से लेके 8 तक का जो वक्त है, ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है बच्चे के तालीमी कैरियर में, क्योंकि आगे कुछ ऐसा बड़ा इम्तिहान आ रहा नहीं होता। अच्छा, अब वालदा जो शुरू में बच्चे पे तवज्जो दिए हुए होती है, वो क्लास 4-5 पे पहुंच के समझती है कि जी बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब स्कूल वाले संभाल लेंगे। बिल्कुल। और स्कूल वाले उस सतह पे संभालते नहीं हैं। तो हम इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जी ये मिडल ईयर स्कूल प्रोग्राम है। और हम चाहते ये हैं कि वो बच्चा जो कि कैडेट कॉलेज नहीं भी जाना चाहता, वो इस मिडल ईयर स्कूल प्रोग्राम से गुजर कर इस इंडिपेंडेंट असेसमेंट में पेश ज़रूर हो। अब ये जो हमारा मिलिट्री कॉलेज जेलम का टेस्ट है, या PF सरगोदा, लोअर टोपा, मरी, सुई का टेस्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। इसमें मेरी आपकी कुछ नहीं चलती। गैर जानिबदार इदारा है जो ये टेस्ट लेता है, वो आपके बच्चे को जांच कर परख कर बता देता है कि आपका बच्चा है किस हैसियत में। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो वो, अब मुझे इसकी मिसाल इस तरह दूं कि मुझे एक खातून का फ़ोन आया, वो फरमाने लगी कि जी ये मुझे ज़रा जेलम की फ़ीस तो बता दें। तो मैंने अर्ज़ किया होगी 18-22 हज़ार, क्योंकि फ़ीसें बदलती रहती हैं। और फिर फ़ीस का भी इस तरह है कि भाई शोहदा की अलग फ़ीस है, सर्विसमैन की अलग है, वो जो किनशिप की, मतलब बहुत सारे इनकी कैटेगरीज हैं, उसकी अलग है। तो कहते नहीं 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 सर, मेरे पास तो जो है इतने पैसे नहीं है। मैं कहा 3,000 तो हैं आपके पास, आप 3,000 भर के अपने बच्चे की असेसमेंट तो करवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा है किस जगह पे। तो हम तो यही चाहेंगे कि वो लोग जो नहीं भी जाना चाहते, किसी वजह से नहीं भेजना चाहते, बाज़ घरों में ऐसा है कि एक बच्चा है,
तो ये सोचते हैं कि भाई एक बच्चा इसको हॉस्टल भेज देंगे तो घर के खिलौना ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं भेजना चाहते, घर के खिलौना ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं भेजना चाहते। लेकिन ये असेसमेंट करवा के उसके लिए कम से कम ये हो सकता है कि उसका फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा इस काबिल है, तो अब इसको हमने मेडिकल के लिए तैयार करना है, इंजीनियरिंग की तैयार करना है, या अगर फौज के लिए ही तैयार करना है तो हम इंटर के बाद डायरेक्ट ISB के लिए भेज सकते हैं। तो ये बड़ा ऐसे पॉजिटिव है बच्चों की तालीम में। सही। अच्छा सर, ये कॉलेज जो कैडेट कॉलेज सिस्टम है, ये कैसे काम कैसे करते हैं, यानी बच्चा किस स्टेज पर जाता है और किस स्टेज पर? अच्छा सर, ये तो आम फहम है, सबके इल्म में है ही कि कैडेट कॉलेजेस जो हमारे नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं, जैसे 3 मिलिट्री के कॉलेजेस हैं, 2 एयरफोर्स के, 1 नेवी का, और इस तरह फिर हसन अब्दाल, पटारो और इस तरह के जितने भी आप लॉरेंस वगैरह जिसको भी आप ले लें, ये तमाम 8वीं जमात में दाखिला देते हैं और फिर इंटर करवा के अपने उससे फारिग करते हैं। अच्छा, मैं अपनी ज़ात से और जो लोगों को हम मोटिवेशन के लिए जब बताते हैं तो ये है कि जब बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूट में चला जाता है ना, वो फोकस्ड होता है, वो टारगेटेड होता है। ठीक है, पहले तो ये है कि बच्चा जब गया मिलिट्री कॉलेज में है तो तय है कि उसने फ़ौज में जाना है। जो PF में गया है तो वो ये सोच के गया है कि मैंने या JD पायलट बनना है या मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, उसके जहन में ये चीज़ है। तो अब आम हालात में मैं आज की मेरी इस बात के बाद आप या कोई हमारा दोस्त और ये देखे कि जिस बच्चे ने इंटर कर लिया और उससे आप पूछेंगे बेटा आप क्या करोगे, तो उसके पास एक दो टोक जवाब नहीं होगा आपको बताने के लिए। वो कहेगा मामा ये कह रही हैं, पापा ये कह रहे हैं, मेरा फलाना दोस्त ये कर रहा है, फलाना वो। तो अब क्या हुआ कि उस 12-14 साल की तालीम के बाद उसको ये पता नहीं कि उसने जाना कहाँ को है। तो इन इदारों में चले जाने से कम बच्चा फोकस्ड होता है, टारगेटेड होता है, और जो टारगेट उसने सेट किया होता है उसके लिए मेहनत कर रहा होता है। तो आप बच्चों की, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मैसेज आया था, तो किसी बच्ची का मैसेज था कि मैंने ICS की है, आर्मी में कैप्टन डॉक्टर जाना है। आपके सामने मैं बता रहा था बेटा आपने टाइम वेस्ट किया, आपको डिग्री किसी फनी ना, बच्चे को इतनी सेंस नहीं है कि आर्मी में डॉक्टर जाना और ICS के साथ। अच्छा सर, देखिए इसमें देखिए हमारे जो जर्नल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो क्या है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए हम जब आप स्कूल में थे तो हमारे असातिज़ा हमें किसी न किसी दर्जे में हमारी सलाहियतों के बारे में कुछ न कुछ बताते थे कि भाई आप बोल अच्छा लेते हो, आप लिख अच्छा लेते हो, आप खेल में अच्छे हो, आप में मैनेजमेंट की सलाहियतें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बताते ज़रूर थे। अब मुझे लगता ये है कि असातिज़ा ये काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बुनियादी पॉइंट है कि जिसने मेडिकल करना है उसको बायो पहले दिन से पढ़नी है। बिल्कुल। तो ये असातिज़ा भी इसके ज़िम्मेदार हैं, और अगर बच्चे बोले तो ये जेन ज़ी बोले ना, इनके बारे में तो मशहूर है कि ये तो ड्राइव थ्रू का खाना भी जो है होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं। तो बस ऐसा ही है कुछ है। अच्छा सर, AI का दौर है, तो आप ये जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो बच्चों को आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं ख़ुद से एक वक्त तक AI का नाक़िद रहा, इस एतबार से कि जी बच्चों को मतलब ख़ुसूसन स्कूल गोइंग किड्स के लिए बात कर रहा हूँ कि AI का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब हम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो रेहान अल्लाह वाला साहब एक दिन फरमा दे रहे थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब आप उससे आगे के कुछ सवाल कर ले AI से। भाई हम सोचते ये थे ना कि भाई ये क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग इस AI की वजह से बच्चा नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने फरमाया जी कि इससे कुछ मुश्किल सोचते, कोई मुश्किल सवाल उसको दे दें। तो देखिए अब अगला जो वक्त आ रहा है इसमें 2 तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जो AI यूज़ कर रहे होंगे, और एक वो होंगे जो AI बना रहे होंगे। ठीक है, और तीसरे वो लोग होंगे जो खेतों में काम कर रहे होंगे। तो अब हमने देखना ये है कि हमने अपने बच्चों को AI बनाने वालों में रखना है या AI इस्तेमाल करने वालों में रखना है। लेकिन मेरे आपकी शायद क्या बोले तो कब्र अशर आखिरत का सवाल ये नहीं होगा कि भाई AI सीखी थी कि नहीं सीखी थी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये लाइफ जीने का लाजमी सवाल है कि AI वो ज़रूर सीखें और किसी न किसी एक फील्ड में AI में अपने आप को स्पेशलाइज करें। और आप देखिए हम पीछे हमारे ये जो जंग हुई और उसमें जो हमारे एयरफोर्स ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, तो उसमें हमारे एयर चीफ ने वाज़ह बताया कि हमने इसमें AI से फ़ायदा उठाया। तो इसका मतलब है कि AI जो है अब हमारी लाइफ से निकल नहीं सकती। अब यही है कि अगर हम इसकी मुखालफत करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, तो बेहतर ये है कि हम इसको अपनी लाइफ में शामिल करें और इसका पॉजिटिव यूज़ करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा सो सर। काइंड ऑफ, बहुत शुक्रिया जी, जी, बड़ी आपको नवाज़ी जी, शरीफ बड़ी बुलाया। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ थैंक यू, अस्सलाम।